एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट सम एक बाकी रह गया था। पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट सम सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर बेस्ड जो भी सम है वो करेंगे। तो सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज़ ट्राइंगल ABC है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या मिलता है, इफ़ द एंगल्स आर इक्वल देन BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC था, बराबर है कि नहीं। अभी मैंने आपको क्यों सिखाया है कंसेप्ट में, देखो ये इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ वाला सम है, इसमें क्या प्रूफ करना है क्या नहीं बात की बात है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि BD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, CE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसका मतलब ये है क्या प्रूफ करना है क्या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपने को एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बराबर कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने को क्या प्रूफ करना है, ED पैरेलल टू BC। सो कोई भी ट्राइंगल में, सपोज़ ट्राइंगल ABC है, कोई भी ट्राइंगल में सपोज ये दिया हुआ है ED दिया हुआ है, तो अपने को ये बताना है कि ED पैरेलल टू BC है, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। यानी हमें दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, इसका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड कन्वर्स ऑफ BPT। अभी कैसे करेंगे वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, एंगल ABC का BD बाइसेक्टर है, और सेगमेंट AB, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, CE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ACB, और भी दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, AB का लेंथ AC का लेंथ के इक्वल है, ठीक है। ऐसा रहेगा तो क्या प्रूफ करना अपने को, वी हैव टू प्रूव दैट ED पैरेलल टू BC, वी हैव टू प्रूव दैट ED इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है। एकदम लास्ट में जाते हैं, एकदम लास्ट में ये जो प्रूफ करना है। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, वापस ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल हमने बना दिया है, ट्राइंगल ABC, इसमें यहाँ पर पॉइंट E है, ये पॉइंट D है, और अपने को प्रूफ क्या करना है कि ED BC का पैरेलल है। ED BC का पैरेलल है, उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपने को बताओ, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC मिलेगा, देन ओनली वी कैन से दैट ED पैरेलल टू BC, रीजन्स का कन्वर्स ऑफ BPT। सही में आया कि नहीं आया। अब ये डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाने का, मैंने केवल आपको एक गाइडलाइन दिया है, एक हिंट दिया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये लास्ट जो आंसर है ED पैरेलल टू BC जो प्रूफ करना है, उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को ये लेकर आना पड़ेगा, यानी वी वांट द रेशियो ऑफ द साइड। अब रेशियो ऑफ द साइड कैसे मिलता है अपने को, एंगल बाइसेक्टर से मिलता है ना, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेम ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल में दो बार एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले BD को लेके, ठीक है, और दूसरी बार CE को लेके। तो प्रूफ में लिखने का, सिंस BD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसका रीज़न क्या है, गिवन है। देयरफॉर BD बाइसेक्टर है, तो बाकी जो चीज़ें उसको मैं फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ। केवल कंसंट्रेट करो, किस पर कंसंट्रेट करो कि BD इज़ द बाइसेक्टर, ये दिया हुआ है। जब BD बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AD अपॉन DC इक्वल टू क्या मिलेगा, AB अपॉन BC, बराबर ना। तो AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, इसको हमने दे दिया नंबर 1, और इसका रीज़न क्या है, एंगल बाइसेक्टर
प्रॉपर्टी, बराबर है कि नहीं। अभी नेक्स्ट वाला यानी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी किया, ये भी तो बाइसेक्टर है ना, सी ई बाइसेक्टर है, सी ई बाइसेक्टर है। तो जब हम सी ई बाइसेक्टर लेंगे, फ़िलहाल के लिए मैंने इसको मिटा दिया ताकि तुम आप लोग विजुलाइज करने में आपको आसानी हो। अच्छा, तो सी ई जो है वो बाइसेक्टर है। सी ई बाइसेक्टर तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस रे सी ई इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, इसका रीज़न क्या आएगा, गिवन। तो बाइसेक्टर है तो मतलब बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा बताओ, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी सी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये इसका रीजन हमने क्या लिख दिया, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो ये करते हुए याद रखो, इसमें अपने को ये चाहिए था ना, याद है कि नहीं, जो स्टार्टिंग में बताया था कि ई डी पैरेलल टू बी सी, जब ई डी पैरेलल टू बी सी बताया तो क्या होना चाहिए, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो देखते हैं ये चीज़ें यहाँ पर है क्या अपने पास में ए ई अपॉन ई बी है, यस ये रहा, एल एच एस में है ए ई अपॉन ई बी, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी है, बराबर है कि नहीं। तो ए डी अपॉन डी सी जो एल एच एस में है, कहाँ पर है वो, एल एच एस में, और ए ई अपॉन ई बी वो भी क्या है, एल एच एस में है। इसका मतलब ये है कि अपने को एल एच एस इक्वल बताना है, एल एच एस और ये एल एच एस दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दोनों पार्ट इक्वल बताना है। कोई भी इक्वेशन में एल एच एस इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या होना चाहिए, उनके आर एच एस भी इक्वल होते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, बराबर, ये दोनों इक्वल है तब जाके तो ये दोनों इक्वल है ना, x इक्वल टू वाई। उसी तरह से ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अच्छा, इनके जो आर एच एस इक्वल प्रूफ करना है, आर एच एस जो है वो फ्रैक्शन में है, किस में है वो, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन इक्वल कब होता है, फ्रैक्शन इक्वल जब होता है जब उसके दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। तो कंपेयर करते हैं, जब देखोगे, जब कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, बी सी और बी सी डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर इक्वल करना है। न्यूमरेटर का इक्वल है ए बी ए सी, नहीं, वो ए बी और ए सी तो अलग अलग है ना। लेकिन फिर देखो गिवन में क्या कुछ ए बी और ए सी से रिलेटेड चीज़ दिया है क्या, यस दिया है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये है कि ए सी के बदले में ए बी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इक्वल है, तो बस उससे अपने को आंसर आ जाना है। सो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए सी के बदले में लिखूँगा ए बी अपॉन बी सी। इसका रीज़न लिखाना है, लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, बराबर कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया 2। अभी कंपेयर करो 1 और 2 को। जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तब आपको क्या पता चलेगा, क्या क्या इक्वल है। आपको पता चलेगा जब एल एच एस यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी, एल एच सॉरी आर एच एस एंड ए बी अपॉन बी सी आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के आर एच एस इक्वल है, तो व्हाट अबाउट एल एच एस, इक्वल ही होंगे ना, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी फ्रॉम 1 एंड 2। बस वही तो चाहिए था अपने को, आ गया ना, ए डी अपॉन डी सी यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, यानी अपने को आ गया ना कि ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। इसको निकाल देते हैं, सपोज ये कन्फ्यूज़ कर रहा है तो केवल ये पार्ट को रख देते हैं, तो मिल गया अपने को ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। तो मतलब ये और ये हो गया पैरेलल। सो ई डी पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी,
ठीक है। तो जब इसको लिखो तो ये पार्ट लिखना और डायग्राम बना लेना अच्छी तरह से, और ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पार्ट तो केवल आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि अपने को ये चाहिए AD/BC पैरेलल चाहिए तो ये लेकर आना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर इसको पॉज कर लेना और पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेना। हाँ, तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फिर भी एक और बार देख लेते हैं इसको। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एक्चुअली में होता क्या है। अभी जैसे ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, जैसे कोई बंदा बीमार पड़ जाता है, और वो बीमारी उसको पता नहीं चलती, तो पता लगाने के लिए क्या जाता है, ही गोज़ थ्रू सम काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो वो होता है टेस्ट ऑफ डिजीज़। क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी को पता लगाने के लिए किया गया टेस्ट ऑफ डिजीज़। उसी तरह टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से अंदाज़ा लग गया होगा, ये वो टेस्ट है जब अपने को दो ट्राइंगल सिमिलर बताना है, ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, दो अलग अलग ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैरी आउट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ही टेस्ट ऑफ डिजीज़ अलग अलग टाइप के होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और अलग अलग टेस्ट होता है, वैसे ही टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी 3 तरीके से देखा जा सकता है, ए टेस्ट या फिर ए टेस्ट, सेकेंड SAS मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट, तीसरा वाला साइड टेस्ट, ठीक है। तो जो दो ट्राइंगल दिया रहेगा ना, तो दोनों दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए तीनों टेस्ट में से कोई ना कोई एक टेस्ट वो ट्राइंगल पे अप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें जो सबसे पहले देखना है वो है ए या फिर एंगल टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि कोई दो ट्राइंगल दिया रहेगा, दो ट्राइंगल ABC है, मीन्स पहला ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल PQR है, ABC है और PQR, तो दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और इक्वल नहीं है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। आपको करके बताता हूँ मैं। जैसे कि एक ट्राइंगल हमने ले लिया से ABC, और दूसरा ट्राइंगल छोटा कोई ले लिया हमने, ये ले लिया सपोज़ PQR, बराबर है। ये एंगल ABC हमने ले लिया सपोज़ 60 डिग्री, और ये ले लिया सपोज़ 35 डिग्री, और एंगल Q भी है 60 डिग्री, और एंगल्स RB है 35 डिग्री, बराबर है कि नहीं। मान लेते 30 डिग्री ले लेते हैं इसको, ये 30 डिग्री ले लिया और ये भी हमने ले लिया 30 डिग्री ले लिया, बराबर है। अच्छा, तो बताओ कि तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन, सम एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ना, तीनों एंगल को ऐड करके कितना आता है 180, तो ये 60 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 90। तो ये कितना हो जाएगा 180 में से दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये 90 डिग्री हो गया, बराबर ना। सिमिलरली 60 30 90, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल भी हो जाएगा 90, क्योंकि तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो इसमें आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों एंगल, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल से इक्वल है, इसलिए ए टेस्ट। अच्छा, ए तो हो गया, फिर ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों लिखना है, हमने ये निकाले तो ये क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल हो गया ना, तो तभी भी तीसरा एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके तीसरा एंगल, सपोज ये 60 है, ये 30 है, ये इससे इसका एंगल इक्वल ये है, इसका एंगल इक्वल ये है, तो सिंपल सी बात है तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो ही जाएगा।
एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल रहेगा तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा एंगल दिखाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए हम लोग ए टेस्ट से भी दिखाएंगे रहेगा। तो इसमें एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका रीजन ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी सेकेंड टेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड टेस्ट क्या है, एस टेस्ट। तो यहाँ पर एस मतलब क्या होता है, साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। तो काफ़ी बच्चे लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं जो कि गलत होता है। उनका मानना ऐसा होता है कि एक ट्राइंगल के दो साइड दूसरे ट्राइंगल के दो साइड से इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्या आपको दिखता है कि ये साइड इसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, तो फिर साइड इक्वल नहीं होता तो फिर क्या है, ये साइड प्रपोर्शन में होते हैं। बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ कि मैंने एक ट्राइंगल बना लिया एक्स वाई जेड और दूसरा ट्राइंगल छोटा वाला बना दिया, सपोज़ पी क्यू आर, बराबर कि नहीं। और ये दिया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है। ये 8 दिया हुआ है, एक्स वाई 8 है, पी क्यू कितना है 4 है, और ये 12 है। मान लो कि वाई जेड कितना 12 है और ये कितना है 6 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल का एग्जैक्टली हाफ है। कैसे हाफ है कि देखो ना, ये 8 है तो ये इसका हाफ 4, ये 12 है तो इसका हाफ 6। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला साइड डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, एंड सेकेंड साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्यू आर। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, एक्स वाई 8, पी क्यू कितना 4, 4 1 जा 4 2 जा कितना आ गया 2। नेक्स्ट वाला वाई जेड अपॉन क्यू आर, वाई जेड अपॉन क्यू आर 12 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा कितना हो गया 2, बराबर ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले ट्राइंगल के दो साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के दोनों साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, बराबर ना। यानी कि दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दो साइड, इसके दो साइड, ये ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल है। ये ट्राइंगल के दो साइड, ये ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो है ना, कि इक्वल हो। तो एस एंड वन ऑफ द एंगल, एक एंगल इक्वल, तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस द ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर। ये साइन ऑफ सिमिलर है, तो सॉरी, तो यहाँ पर मेरी गलती हो गई, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल दिया गलती से। तो ये है सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल यहाँ पर एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका रीजन क्या आएगा बताओ। इसका रीजन आएगा साइड, एंगल एंड साइड। ऐसे एस टेस्ट से दो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला, अब ये दोनों सही में आ गया आपको, तो लास्ट वाला तो इजी है ना। जैसे साइड एंगल साइड में दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो इसमें क्या होएगा, इसमें तीनों साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। यानी कि एस टेस्ट में ये ट्राइंगल ले लिया, चलो ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया एक्स वाई जेड, ये 8 ये 12, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया सपोज़ पी क्यू आर, इसमें मैंने सपोज़ ले लिया 4 ये 6। अभी इसका लेंथ मान के चलते हैं, ये एंगल 90 है या नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि इसका साइड जो है सपोज़ 10 है और इसका साइड ले लिया अपने सपोज़ 5 है, बराबर है कि नहीं।
इसका मतलब ये है कि एक्स वाई अपॉन पी क्यू, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, बताओ कितना आएगा 8/4 2 वाई जेड अपॉन क्यू आर, वाई जेड अपॉन क्यू आर, क्या साइड मीन्स रेशियो क्या है 12/6 मतलब 2, और तीसरा वाला एक्स जेड अपॉन पी आर ये भी क्या 2 है, तो तीनों का रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया, बराबर कि नहीं। तो एस टेस्ट में क्या होता है कि इफ़ all the three sides of first triangle are in equal ratio with the all three sides of second triangle, then the triangle are said to be similar, by which test SSH test। तो ये अपने को मिला तो अपन बोल सकते हैं कि then कि ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड ट्राइंगल जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका कंसेप्ट है। तो इसको यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना और जो मैंने जितने भी कंसेप्ट सिखाया है इसका बोर्ड पे जो दिख रहा होगा आपको उसको अच्छी तरह से लिख लेना। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट सब में डायग्राम बनाया हुआ, तो इसमें डायग्राम में देख के बताइएगा आप सोच के कि कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, कितने ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल EDC सेकेंड ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल दिख रहा है आपको? नहीं, ये 2 ट्राइंगल है, बराबर कि नहीं। अभी इसमें एंगल दिया हुआ है, ये एंगल B ABC मतलब एंगल B 75, EDC ये वाला एंगल ना D, तो EDC 75 दिया हुआ है। स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज 2 ट्राइंगल बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी इसको देखते हैं क्या क्या पूछा है, कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं वो लिखना है। एंड बाय विच टेस्ट, 2 ट्राइंगल रहेंगे तो कौन से टेस्ट से, 3 टेस्ट सीखे ना अपन ने, कौन कौन से टेस्ट सीखे, AA टेस्ट सीखा, सेकंड SAS सीखा और थर्ड वाला साइड एंगल साइड SAS सीखा। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये तीनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट ही होगा, तो कौन से टेस्ट से होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसा नहीं बताना कि ये ट्राइंगल्स का सिमिलर और ये टेस्ट से, बस इतना नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखना, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन से साइड का रेशियो कौन से साइड के रेशियो के इक्वल है, बराबर है कि नहीं, ये लिखना है। उसी को बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको बताना है। तो ये करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक कंसेप्ट छोटा सा क्लियर कर देता हूँ कि सपोज़ ट्राइंगल ABC लिया है और यहाँ पर अपन ने DB लिया है, ज़रूरी नहीं कि पैरेलल हो, तो 2 ट्राइंगल है इसमें। कौन से 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल DAB और दूसरा ट्राइंगल अपन ने सपोज ABC ले लिया, ABC। इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं दिया है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, लेकिन एक एंगल तो हमेशा इसमें इक्वल रहेगा। आप सोच सकते हो कि एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्यों है, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में आता है। जैसे हम लोग ने इसको क्या किया कि जो ट्राइंगल जो दिख रहा है ना DAB, उसको निकाल के साइड में रख दिया, बराबर है कि नहीं, साइड में रख दिया तो 2 एंगल मिलेगा, 2 ट्राइंगल मिलेगा ना। तो एक ट्राइंगल मिल गया, ये ऐसा था DAB, बराबर, इसको निकाल के अपन ने साइड में रख दिया तो 2 ट्राइंगल मिला अपने को, ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल ABC। और सपोज़ मैंने इसको उठा के वापस इसके ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल को एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा D और ये भी हो जाएगा B, बराबर। इसको उठा के अपन ने लिख रख दिया, तो यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है ना DAB, ये वाला ट्राइंगल का एंगल है, एन एंगल BAC ये वाला है एंगल। तो ये एंगल जो दोनों में कॉमन है। और एग्जैक्ट ओवरलैप का मतलब ये है कि सपोज़ कि मैंने एक लिया A,
ABC, मान लो ये वाला एंगल जो है 30 है, और दूसरा एक ऐसा ट्राइंगल लिया और मान लेते हैं कि ये AD और F है, ये मान लेते हैं 60 है। अब सपोज मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा, क्या ये एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा? नहीं, ये इस तरह से होगा, यहाँ पर आ जाएगा B और C। तो उस समय BAC का एंगल ये और ABC का एंगल ये क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो गया ना। तो एग्जैक्ट ओवरलैप ये होता है, तभी कॉमन एंगल मिलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा ना आपको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर, हाँ, तो ये सब में दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDC। तो इसमें तो हम क्या लिखने का, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC कौन सा एंगल किसके इक्वल है? ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है या किसके इक्वल है? एंगल इसके EDC के, EDC के। इसका रीजन क्या है? बोथ द एंगल आर 75 डिग्री, बोथ 75 डिग्री। एक एंगल और, यानी कि देखो, इफ़ आई वॉन्ट टू शो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। ठीक है, एक एंगल, वन पेयर ऑफ एंगल तो मिला, बट वी रिक्वायर टू पेयर ऑफ एंगल टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर AA क्यों लगा? यहाँ पर साइड से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो भी दिया एंगल से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा एंगल जरा देख सकते हो इसमें, ये एंगल किसका एंगल है? EDC छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है या फिर ACB बड़े वाले ट्राइंगल का है? कॉमन एंगल है, ये दोनों है। ये एंगल क्या है? दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल ACB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DCE बराबर, और इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्राइंगल के दो एंगल और ये ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बता दिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल विल बी सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल बताओ? ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल EDC बाय AA टेस्ट। तीसरा A दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया हुआ है। पहला ट्राइंगल है PQR, सेकेंड ट्राइंगल LMN। PQR के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, LMN के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, और पूछा आर द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर? क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? इफ यस बाय विच टेस्ट? तो केवल अपने को येस और नो में आंसर नहीं देना, पूरा उसको सॉल्व करना है। लेकिन अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि ये सपोज डायग्राम, मेरे को मालूम नहीं कि फिगर सिमिलर, दो डायग्राम सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो तीन ही टेस्ट होता है। AA टेस्ट होता है, साइड एंगल साइड होता है, SSS होता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ, क्या इसमें AA लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसमें तो एंगल, इसके एंगल, इसका एंगल तो देने चाहिए था ना। एंगल का मेजरमेंट नहीं दोगे या फिर कोई कॉमन एंगल नहीं होगा, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि अपने को एंगल लेना है? और साइड एंगल साइड का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर SS, सपोज दो ट्राइंगल सिमिलर होगा भी, तो कौन से टेस्ट से होगा? साइड साइड साइड। क्यों ऐसा? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो साइड 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 टेस्ट से ही अपने को पता चल सकता है। एक हिंट हो सकता है ना कि डायग्राम में ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, ट्राइंगल का साइड दिया हो तो ऐसे ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले लिखने का, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, इसमें PQ अपॉन LM, PQ का वैल्यू कितना है? 6 है। LM का वैल्यू कितना? 3। सो 3 1 जा 3 2 जा, कितना हो गया? 2। इसको नंबर देंगे 1। उसके बाद में QR अपॉन MN इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, ये हो जाएगा 2। बराबर है कि नहीं? यानी ये दो साइड का रेशियो तो 2 और 2 आ गया, तीसरा भी 2 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं द टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर और आर सिमिलर बाय
साइड 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 टेस्ट। तो तीसरा वाला PR अपॉन LN इक्वल टू 10/5, ये हो जाएगा नंबर 5 1 जा 5 2 जा हो जाएगा नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों को देखो, तीनों का वैल्यू क्या 2 2 2 है। इसका मतलब फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट वी गेट PQ अपॉन LM इक्वल टू QR अपॉन MN इक्वल टू PR अपॉन LN, बराबर है। इसका मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर बाय विच टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। सो देयरफॉर ट्राइंगल PQR similar to triangle LMN by side 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 test।